सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन अब प्रदेश में काफी नियंत्रण में है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 2,21,901 सैंपल का टेस्ट किया गया, जिसमें से 213 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 478 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। प्रदेश में सिर्फ 11 जिलों में एक्टिव केस 100 से ऊपर हैं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 मौलानाओं में से एक पहले हिंदू था। उसका बचपन का नाम श्याम प्रकाश सिंह गौतम था। धर्म परिवर्तन के बाद उसने अपना नाम मोहम्मद उमर गौतम रख लिया। गौतम ने 20 साल की उम्र में नैनीताल में मुस्लिम धर्म अपनाया था और अब वह मौलाना बनकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। प्रदेश में बड़ी स्तर पर धर्मांतरण मामले को लेकर अयोध्या के संतों ने आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस क्रम में अयोध्या सरयू आरती समिति के महंत शशिकांत दास ने कहा कि निश्चित रूप से यह घटना बड़ी निंदनीय है। इस तरह के लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। यह लोग लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं। दास ने कहा, मैं देश के पीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से कठोर कार्रवाई करने तथा इस पर सख्त कानून बनाने की विनती करूंगा। इस मामले पर अयोध्या रामघाट स्थित तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने कहा, यूपी एटीएस का काम सराहनीय। पूरे मामले से मैं बहुत आहत हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि दोनों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि देश को पार्टीशन से बचाने के लिए संविधान की रक्षा के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को अतिशीघ्र लागू करना चाहिए, क्योंकि यह इनका संगठन आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो इनको 24 घंटे के अंदर कानून बनाकर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बलिया में सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान देकर विवादों के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने पीएम और सीएम को निर्वंश बताया है। अब उनके बयान की काफी चर्चा हो रही है। मुरादाबाद में रात करीब 12 बजे एक घर के तहखाने से 4 लोगों के शव बरामद हुए। गृह स्वामी व उसके 2 बेटों और नौकर के शव बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि तहखाने में नकली शराब बनाई जा रही थी। प्रथम दृष्टया तहखाने में कोई जहरीली गैस रिसने की वजह से 4 की मौत हुई है। रात होने और जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से पुलिस रात में तहखाने की जांच नहीं कर सकी। सूचना पर एसएसपी पवन कुमार भी पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स आसपास के थानों की मौजूद है। मिर्जापुर पुलिस ने शराब माफिया की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की। पुलिस ने डुग्गी पिटवाकर शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। यह दंपत्ति मादक पदार्थ की बिक्री कर खरीदे जाने पर कानूनी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार से छोड़े गए पानी से गंगा नदी लगातार उफान पर चल रही है। गंगा में पानी बढ़ने से बिजनौर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा के उस पार खेती करने गए लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और पीएससी की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने मोटर बोट के माध्यम से कई लोगों की जान बचाई। प्रशासन ने कई गांवों को खाली करा लिया है। टीम ने नदी में फंसे मजदूरों को निकालने की ड्रोन कैमरे से लाइव तस्वीरें जारी की हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में बंद हुए प्रदेश के स्कूलों को अब दोबारा खोलने में राजनीति शुरू हो गई है। आगरा शिक्षण क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर स्कूल खोलने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अप्रैल से कक्षा 6 से 12 तक के सारे स्कूल बंद हैं। बच्चों की फीस नहीं आ रही है। ऐसे में वित्त विहीन स्कूलों में काम करने वाले लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए संकट पैदा हो गया है। उनकी मांग है कि स्कूल खोल दिए जाए और बच्चों को आने की अनुमति दी जाए ताकि फीस आ सके।
कोरोना महामारी से आम जन को मिले कष्ट से चुनौतीपूर्ण माने जा रहे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर बीजेपी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सेवा ही संगठन के सूत्र को ही सेतु बनाकर पार्टी जनता से जुड़ाव मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कोर कमेटी के साथ बैठक की। अभियानों की समीक्षा सहित सरकार और संगठन के साझा रोड मैप पर मंथन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर प्रभावी नियंत्रण के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा खतरा मोल लेने से बच रहे हैं। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, यानी शनिवार और रविवार को बंदी है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की बदहाली की इबारत लिख दी गई है। जनता त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सच तो यह है कि प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसमें न मंत्रियों की सुनवाई होती है न ही जनता की। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों का विश्वास खो चुकी भाजपा अब चलते चलाते घोटालों की कमाई में लग गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुख्यमंत्री का दावा खोखला साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब पुलिस प्रशासन अलीगढ़ शराब कांड के आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में जेल भेजे गए आरोपितों की 120 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है। किसानों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को खूब हवा देने की कोशिश के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गेहूं खरीद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि कई जिलों में क्रय केंद्र बंद होने से किसान परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों का गेहूं 15 जुलाई तक खरीदने की गारंटी तय की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए सुरक्षा कवच प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से भी बातचीत की। मुस्लिम बुजुर्ग के वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस की ओर से ट्विटर को एक नया नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को 24 जून को पुलिस के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। इस महीने एक मुस्लिम बुजुर्ग के वीडियो को कई लोगों की ओर से ट्वीट किए जाने के मामले में ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में ट्वीट करने वाले कई पत्रकारों पर भी केस फाइल हुआ है। इस पर वीडियो को सांप्रदायिक एंगल से पेश करने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी के द्वारा पहली बार आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 के लिए आवेदन का आखिरी दिन समाप्त हो चुका है, लेकिन आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in में तकनीकी समस्या के चलते अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। इसके बाद यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए आवेदन की कोशिश कर रहे अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रायबरेली में पुलिस ने 15,000 की इनामी शिक्षिका
अनामिका शुक्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बछरावा में नौकरी करने वाली युवती को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पूर्व अंबेडकर नगर और गोंडा जिले में भी अनामिका नाम से शिक्षक की नौकरी का मामला प्रकाश में आया था।